हे गाइस, वेलकम टू घूमो बेफिकर। और आज हम जा रहे हैं इंडियाज नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस भानगढ़। और इसके पीछे की भी अजीब स्टोरी है। ये मेरे साथ में मेरे फ्रेंड हैं संदीप जी। संदीप जी से हाय। हाय गाइस। संदीप जी से कल मेरी बात हुई, मैंने पूछा सर कहीं घूमने चलना है, चलिए कहीं घूम के आते हैं। तो संदीप जी का मन था भानगढ़ जाने का। सर को भूत देखने का बहुत शौक है, नेगेटिव एनर्जी फील करनी है। जो भानगढ़ के पीछे की स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और वो बताएंगे आपको हमारे संदीप जी। सर किस वजह से जाना चाहते हैं आप? भानगढ़ बेसिकली जो है एक काफी पुराना सबसे फेमस हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का, टॉप पर रैंक 1 का। और एक रानी और एक तांत्रिक के ऊपर बेस्ड है पूरी स्टोरी। तो सर आपको रानी में इंटरेस्ट है कि हॉन्टेड प्लेस में इंटरेस्ट है? सर हॉन्टेड प्लेस की रानियों में बहुत इंटरेस्ट है। वैसे ये कहानी सुनने के बाद ही हमने चलने के लिए राजी हुए। और हमारे साथ में है सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर हाय। और सुरेंद्र सर और मैं तो क्या मैरिड है, तो हमें रानी से लेकर टेंशन कोई जरूरत नहीं है। जो भी टेंशन है वो अपने आप संदीप जी संभाल लेंगे। स्मार्ट हैंडसम हल्क है, तो ये देखेंगे कैसे मैनेज करना है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और कभी आपका भी मन हो जाए भानगढ़ जाने का तो मैं आपको बता दूं आप कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं। भानगढ़ आता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, पर अलवर सिटी से ये 90 किलोमीटर दूर है। और जो सबसे पास का डिस्ट्रिक्ट है वो है दौसा, जो यहां से 29 किलोमीटर दूर है। और अगर आप एयरपोर्ट और ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको आना होगा जयपुर। वहां से ये 84 किलोमीटर दूर है, जहां से आप टैक्सी करके या अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। रोड की टेंशन नहीं लेने का, बहुत शानदार रोड है। और ये आप देख ही रहे हैं, जैसा होता है हॉरर मूवीज में आसमान काला हो जाता है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो रहा है। जैसे जैसे हम भानगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं और आसमान देखिए काला होता हुआ, कि हमें डराने की साजिश तो नहीं कहीं। दौसा जयपुर हाईवे से 18 किलोमीटर चलने के बाद हमें फाइनल बोर्ड मिल गया भानगढ़ का। यहाँ से भानगढ़ 10 किलोमीटर दूर है। भानगढ़ को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एशियट साइट, प्राचीन स्थल का दर्जा दिया गया है, और जिसका देखरेख भी ASI द्वारा किया जाता है। और ये जो आप सामने पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये अरावली हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। इसी के पीछे बसा हुआ है भानगढ़ का किला। सो फाइनली इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और अब आ चुके हैं भानगढ़। और ये जो सामने आप हिल्स देख रहे हैं, इसी के आगे हमें जाना है। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो खाने की व्यवस्था करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है। ये कुछ ठेले ज़रूर किले के बाहर लगे हुए हैं, जहाँ आप पकोड़े कचौड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई अच्छा खाना नहीं मिलेगा। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ बहुत अच्छी है। एटलीस्ट कोई भूत आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, आपकी गाड़ी भूत से सेफ है। और फाइनली अब हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस की तरफ और हम अंदर जाएंगे। अंदर जाते से ही एक हनुमान जी का मंदिर और एक पीपल देवता का पेड़ है, आप भी पहले दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आता है टिकट काउंटर। मीन्स आप हिंदुस्तान में भूत भी फ्री में नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नथिंग इज फ्री। और अंदर आते ही आपको दिखता है कुछ इस तरह अरावली पर्वतों का खूबसूरत नज़ारा। और पहली बार देखने से तो कहीं से नहीं लगता कि इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भूतिया पैलेस है, हॉन्टेड प्लेस है। और थोड़ा ही अंदर आने के बाद आपको दिखते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें छत नहीं है, टूटे हुए हैं। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इनको दोबारा बनाने की बहुत कोशिश की गई, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इनको दोबारा नहीं बनाया जा पाता। और इसको जौहरी बाज़ार के नाम से जाना जाता था। तब यहाँ पे बहुत शॉप्स हुआ करती थी, लोकल मार्केट हुआ करता था और लोगों के मकान हुआ करते थे। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था, तो आज से लगभग ये 500 साल पुराने हैं। और तब से ही ये इसी पोजीशन में है। और आप देखिए कितनी दूर तक ये स्ट्रक्चर जा रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखता है दूसरा गेट। और ये पूरा भानगढ़ 4.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसको अंदर जाने के लिए हमें 3 गेट पार करने पड़ते हैं। पहले गेट के बाद आपने देखा जौहरी बाजार, दूसरे गेट के बाद आपने ये खुला एरिया है
और यहाँ ऊपर से दिखता है हमें किला, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे पब्लिक भी बहुत है, देखिए आप, दूर दूर से लोग आए हुए हैं घूमने। और मुझे तो ये हॉन्टेड प्लेस से ज़्यादा एक पिकनिक स्पॉट लग रहा है, नहीं तो हॉन्टेड प्लेस को देखने के लिए इतने लोग कहाँ से आएंगे। और यहाँ अंदर जो आप प्रेमाइसेस देख रहे हैं, यहाँ पर बने हुए हैं 4 मंदिर, जिनके नाम सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मंगला मंदिर और केशव राय मंदिर है। तो हमने सोचा सबसे पहले हमें देखने चाहिए यहाँ के मंदिर, और हम आए सोमेश्वर मंदिर में। और जब यहाँ हमने अंदर जाके देखा तो यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, जबकि यहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ लोकल लोगों का कहना है कि बहुत बार कोशिश की गई यहाँ पे मूर्ति स्थापित करने की, पर अगले ही दिन वो खंडित मिलती थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। फिर हम गए यहाँ पे एक मंगला मंदिर में। ये जो आप खूबसूरत सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ही मंगला मंदिर कहलाता है। और यहाँ पर भी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मंदिर तो है, पर अंदर पूजा करने के लिए कोई देवी देवता स्थापित नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी शुभ काम नहीं होता है। और ये देखिए अंदर जो गर्भगृह है, वहाँ पे कोई भी मूर्ति या शिवलिंग स्थापित नहीं है, वो खाली है। और ये देखिए बाहर से किले की दीवार दिखती हुई, और बहुत लोग आज आए हुए हैं इसको देखने। मुझे लगता है भूत देखने के भी बहुत दीवाने हैं। और एक साथ इतने सारे पक्षी हमें डराते हुए, एक अलग सा सीन बनाते हुए। तो चलिए अब चलते हैं किले के अंदर। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्लोप चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए। सो गाइस, अब हम आ गए हैं भानगढ़ फोर्ट के अंदर। और देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता हुआ अरावली पर्वत का। और ये जो किला है वो 3 तरफ से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पास में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। बताते हैं वहाँ से भी कुछ जंगली जानवर यहाँ आ जाते हैं। और ये देखिए किले की बिल्डिंग। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ कौन सी स्टोरियाँ हैं जो इस प्लेस को हॉन्टेड बताती हैं, जिसमें एक कहानी है यहाँ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। वो इतनी खूबसूरत थी कि दूर दूर के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे। और यहाँ एक तांत्रिक भी था जिसका नाम था सिंगा सेवड़ा। वो भी उसके प्यार में पागल था, उसकी खूबसूरती का दीवाना था और उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। एक बार उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेके एक इत्र की शीशी पे तंत्र विद्या की और रानी की दासी से रानी के पास उसको भिजवाया। और उसमें ऐसा तंत्र किया, जो भी उस इत्र को यूज करेगा वो उस तांत्रिक के पास खिंचा चला आएगा। पर रानी भी बहुत समझदार थी, उसने उस इत्र को एक बड़े से पत्थर के ऊपर डाल दिया, जिससे वो पत्थर उस तांत्रिक के पास गया और उससे दबने से उसकी मौत हो गई। और मरते मरते उस तांत्रिक ने इस जगह को श्राप दिया। और उसी श्राप का नतीजा है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा एक महल आज एक खंडर में तब्दील हो गया है। दूसरी कहानी जो यहाँ के लोग बताते हैं वो है साधु भालूनाथ की। उन्हीं के श्राप से इस जगह का ऐसी हालत हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ के राजाओं को कहा था कि इस किले की ऊंचाई इतनी ऊंची ना करना कि जिससे उसकी परछाई उनकी कुटिया पे पड़े और उनकी तपस्या भंग हो। सारे राजाओं ने उनकी बात मानी, पर राजा अजब सिंह ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने इस किले को 7 मंजिल तक ले गए और उनका श्राप इस पर लगा, इसीलिए ये किला तबाह हो गया और 7 मंजिल से आज की डेट में केवल 3 मंजिल तक रह गया है। देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह है, उसके बाद भी इसके लिए फैलाया जाता है कि यहाँ भूत है, प्रेत है। तो चलिए आज हम यहाँ के एक लोकलाइट हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है सच्चाई। बॉस, आपका नाम? संतोष प्रजापति। क्या यहाँ पे वाकई में भूत है? वैसे भूत वगैरह कुछ है नहीं, वैसे नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भूतों वाली ऐसी आवाज़ें आती है, लेकिन ये आवाज़ें सब झूठी है। ये जो आवाज़ें आती है यहाँ पे, ये चिमकादड़ी की आवाज़ें आती हैं। जैसे अभी आपने नीचे देखा है, वो चिमकादड़ी रहती हैं, पूरे इस किले के ऊपर मंडराती रहती हैं। तो ये ऐसी आवाज़ें करती है कि लोग, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, रात को घुस जाते हैं गलती से। वैसे 6 बजे बाद में इसमें एंट्री देते नहीं हैं, लेकिन साइडों से घुस जाते हैं।
तो उनको जैसे अंदर आते हैं तो बिल्कुल सुनसान जगह होती है ये, तो वो चमगादड़ जैसे आवाज़ें करती है, लोगों को लोग सोचते हैं कि ये आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी सोचते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ रुक गया हो और वो सुबह कैजुअलिटी हो गई हो उसके साथ? देखो काफ़ी लोग ऐसे आते भी हैं, रुकते भी हैं, लेकिन जो लोग आते हैं जिनको पता होता है कि यहाँ पे जानवर रहते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे जानवर है, तो जानवर से डरते नहीं। और जो जिन लोगों को जानवर का पता नहीं होता या फिर ज़्यादा डरते हैं तो इसके अंदर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, रात को अंधेरा होता है। अगर रात को लोग चलते चलते गिर भी जाते हैं, कुछ हो जाता है उनके साथ, जानवर अटैक वगैरह कर देते हैं, तो लोग ऐसे मर जाते हैं, बाकी वैसे उनके साथ कुछ होता नहीं है। तो देखा आपने, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया इंजॉयमेंट की एक टूरिस्ट स्पॉट की जगह है, तो आप भी फैमिली के साथ आइए और इन्जॉय करें। सो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ अंदर से ही भानगढ़ का फोर्ट कहते हैं, और ये अंदर यहाँ पे ये जेल एरिया है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था पहले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही होगी बहुत छोटी छोटी, हो सकता है लोग इसी को रात को भूतों की आवाज़ समझते हो, पर ये भूतों की आवाज़ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ। यहाँ देखिए, जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें दिखते हैं बहुत सारे बैट्स, और ये पूरी दीवार पे देखिए बैट्स ही बैट्स हैं। यही हैं जो रात को भूतों के नाम से सबको डराते हैं। ये देखिए इस दीवार पे कि पूरी दीवार ब्लैक हो गई है। तो ये है यहाँ की जेल, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और अंदर देखिए सरप्राइजिंगली नज़ारा, बैट्स, चमगादड़ ही चमगादड़। अब रात को इतने चमगादड़ साथ में कोई आवाज़ करेंगे तो भूत का एहसास तो होगा ही। और ये सो गाइस, फाइनली 4 घंटे की जर्नी और 3 घंटे यहाँ स्पेंड करने के बाद मैं सर से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। सर, भूत दिखा क्या? भूत दिखा क्या? नहीं दिखा। नहीं दिखा। सर के अरमान ठंडे हो गए, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। कोई नहीं, पर यहाँ पे गाइस मज़ा बहुत आया। और यहाँ पे जो मीडिया में फैलाया गया है भूत है, नेगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट यहाँ पे कुछ अंदर बैट्स वगैरह हैं। जगह आप देख रहे हैं सुनसान है पूरी की पूरी, तो लोग उसको बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है, आप यहाँ पे बिंदास आ सकते हैं। पर हाँ, अगर नेगेटिव एनर्जी और भूत देखने आ रहे हैं तो बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव वाइब्स के साथ आइए, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाइए, पिकनिक बनाने आइए और एक अच्छा मॉन्यूमेंट देख के जाइए। तो बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। घूमो बेफिक्र।